शिवाय। स्कंद पुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में राजा शतश्रृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उन्हीं के नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होंगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतश्रृंग हुए। शतश्रृंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रदीप, कवस्तीमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बतलाता हूँ, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्ग प्रदेश में एक दिन बकरी अपने झुंड से भटककर चली आई। वहाँ लता पताओं में एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता पताओं के जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्वतीर्थमयी महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनेश्वर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुच्छ के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंघल देश में राजा शतश्रृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतश्रृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के स्वरूप मुख वाला देखकर उसको सब राजपरिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। उसे एक दिन दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहीं जाने की आज्ञा मांगी और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहाँ राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुच्छों की जाल में ढूंढकर अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित हो गए। बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रशंसापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं बकरेश के नाम से शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ से विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वस्तिक नामक कूप हो गया।
वह कूप बकरेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जिन केशव का यहाँ दाह संस्कार होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियाँ डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान बकरेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके बकरेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंघल देश में लौट आई और अपने पिता से वहाँ का सब वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा शतश्रृंग तथा अन्य सभी लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सब ने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहाँ की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल द्वीप को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदंतर राजा शतश्रृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग अपनी पुत्री को अर्पित कर दिया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्री और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरू खंड, ताम्रद्वीप खंड, कवस्तीमान खंड, नागखंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सह्याद्री, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र। यहाँ 7 कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत पर से जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। परियात्र पर्वत के पीछे का शेष क्षेत्र कुमारी खंड माना जाता है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार करते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, समृद्धि आदि नदियाँ परियात्र पर्वत से प्रकट होकर मानी जाएंगी। नर्मदा और सूरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा, सतलुज और चिनाब आदि ऋक्ष पर्वत की संतान हैं। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोशनी, निर्विंध्या, महानदी, कुमारी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी और कावेरी, ये सब यहाँ सह्याद्री के समीप पर्वतों से निकली हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतश्रृंग पर्वत पर चले गए और वहाँ घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों में 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहाँ आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने
भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंचल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्यकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहौर में और माल देश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, माछीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख और ईट देश में 3.5 लाख, पाम्बन वाहक में 3.5 लाख और नीलपुर में 21,000, अम्ल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, सर्वभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजापुर्ति में 42,000, कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000 और संजानुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देशों में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राक्ष तथा देवभद्राक्ष में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुध और यमकोटि देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए गए हैं। कामरू और कर्नाटक तथा नांगल इन देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलस्ती क्षेत्र में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहिकम में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंघल द्वीप में 10,000, पांड्य देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंग देश में 60,000, बरेंतक देश में 30,000, मूलर स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000, पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश लेना नहीं चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहाँ के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान पर उसने नूतन स्वर्णमय प्रसाद का निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात हो जाऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला
दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारेश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। बरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन काल में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम अपने पति रूप में स्वीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहाँ पार्वती जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और हर्ष से भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया है, इसलिए चित्रलेखा नाम से मेरी सखी होकर मेरे साथ रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राणवल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारेश्वर लिंग तथा बरकरेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनकी हड्डियों को संगम में स्नान करवाना और प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।